यदि किसी म्यूचुअल फंड में स्टॉक की संख्या देखी जाए तो वह 50 से 60 हो सकती है। मतलब आपको वन फंड में भी इनफ वेरिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि अननेसेसरी अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड ऐड कर लेते हैं, जैसे कि उनके फंड में ओवर डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादा फंड खरीद लेने से ओवरलैप का इशू हो जाता है। इसमें आपको एक ही कंपनी के स्टॉक मल्टीपल फंड्स में देखने को मिल सकते हैं। यदि एग्जाम्पल के लिए समझें, यदि आपको 5 किलो चावल बाई करने हैं, हाँ, आप एक एक किलो चावल 5 दुकानों से बाई करते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ आपको कोई अलग से बेनिफिट नहीं होगा। सेम ऐसा स्टॉक के साथ भी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ओनली 3 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बताऊंगा कि 20 से 50 साल के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है। तो वहाँ पर टाइम ओरिजिन से 10 साल का हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। कैटेगरी वैसे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के कॉम्बिनेशन वाली होती है। तो जब आप अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखेंगे, इनमें मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनियों में ही होता है। तो देखा जाए तो यह कैटेगरी हमारे लिए लार्ज कैप कैटेगरी का भी काम करेगी। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, यह मोस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में नया फंड है। साथ ही यह एक रेपुटेड फंड हाउस का फंड है। जाकर यह फंड भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जैसा बड़ा फंड बन सकता है। फंड की बेसिक की बात करें तो यह फंड 2021 में लॉन्च हुआ था। का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। फंड का AUM देखे तो यह 20,055 करोड़ का है। यहाँ पर फंड का AUM ना तो बहुत ज़्यादा है ना कि बहुत कम। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखे तो वह 0.76% है। फ्लेक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर रजक चांदक मैनेज कर रहे हैं। यदि फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो यह लास्ट 3 इयर्स में 19.57% है, लास्ट 1 ईयर में 5.95%, लास्ट 6 मंथ में 7.47% है। यहाँ पर देखा जाए तो फंड ने से लॉन्च हुआ है, बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। पर फंड के रिस्क रेशियो पर नज़र डालें, इसका अल्फा 4.54 अल्फा रेशियो यह इंडिकेट करता है फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अच्छे रिटर्न बना कर दे रहा है। कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। यहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो यह 0.88 है। रेशियो यह बताता है कि दोस्तों आपको फंड में कितनी ज़्यादा वॉलिटी देखने को मिलेगी। तो यह भी कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो 0.06 है। फंड का शार्प रेशियो यह बताता है फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना कर दे रहा है। यह भी बहुत बढ़िया है। यहीं पर खास बात यह है कि फंड का टर्नओवर रेशियो ओनली 25% है, यानी कि यह फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में काफ़ी कम चेंजमेंट करता है, जिसका मतलब यह फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें कि हमें कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में टोटल 73 स्टॉक मौजूद है। एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फंड की, जो कि मिड कैप फंड होगा। तो हमने अपने पोर्टफोलियो में पहला फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। हम सेकंड फंड के रूप में मिड कैप फंड ले लेते हैं, जिसका मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में होता है। मिड कैप फंड्स का इतिहास देखा जाए, इसने पास्ट में बहुत बढ़िया रिटर्न बना कर दिए हैं। की वजह से यह फंड रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। इसलिए इस कैटेगरी में मैंने एडलवेस मिड कैप फंड को चुना है। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखा जाए एडलवेस फंड को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। फंड लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा करता हुआ आ रहा है। यदि फंड की बेसिक की बात करें, 2007 में लॉन्च हुआ था। ये फंड का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। पर फंड का 13,196 करोड़ है। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वह 0.4% है। यूएस मिड कैप फंड को 2021 से प्रदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया, मिस्टर राज कुराड़िया मैनेज कर रहे हैं। यहीं पर यदि फंड्स के रिटर्न्स को देखें, ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.06% और लास्ट 5 ईयर में 27.04%
लास्ट 3 ईयर में 25.69% और लास्ट 1 ईयर्स में 1.09%। यदि ओवरऑल देखा जाए 10 सालों के पीरियड में यदि कोई फंड आपको 20% के रिटर्न बनाकर दे रहा है, यह रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग माने जा सकते हैं। तो यदि फंड के रिस्क रेशियो नजर डालें, इसका अल्फा 3.84% है जो इसके कैटेगरी से काफी अच्छा है, और फंड का बीटा 0.95% है जो कैटेगरी के इक्वल है, और फंड का शार्प रेशियो 0.2% है, कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों एडलवेस मिड कैप फंड जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करता है, इसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 85 स्टॉक मौजूद हैं। इसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे तीसरे फंड की कि स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा। तो हमने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप और मिड कैप शामिल कर लिया है। हम अब एक ऐसा फंड लेंगे जो रिटर्न्स को बूस्ट कर सके कि जब आपका टाइम ओरिजिन 5 साल से ज़्यादा हो, पोर्टफोलियो में इस प्रकार के फंड को शामिल किया जा सकता है। कैटेगरी में मैंने HDFC स्मॉल कैप फंड को चुना है। देखा जाए तो यह फंड काफ़ी पुराना कंसिस्टेंस फंड रहा है। ये फंड कैटेगरी में लो वोलेटाइल है, मिलाकर यह फंड एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड रहा है, तो इसी वजह से इस फंड के फ्यूचर भी अच्छा करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर फंड के बेसिक की बात करें तो यह फंड 2008 में लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखे तो यह 38,020 करोड़ है और इसके डायरेक्ट प्लान का रेशियो 0.67% है। स्कीम को 2024 से मिस्टर चिराग सतलवत मैनेज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि फंड में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी अवेलेबल है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो यह लास्ट 10 ईयर्स में 19.42% और 5 ईयर्स में 26.52%, लास्ट 3 ईयर्स में 20.49% और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव 4.25% है। और वहीं पर फंड के रिस्क रेशियो पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 3.95% है जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। फंड का बीटा 0.79% है जो कैटेगरी एवरेज से कम है, जिसका मतलब क्वालिटी बहुत कम है। और फंड का शार्प रेशियो 0.96% है जो कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 83 स्टॉक अवेलेबल हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।